स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस परीक्षा को टारगेट करते हुए हम लोग लगातार मैराथन क्लास के माध्यम से हर सब्जेक्ट के प्रश्नों को रिवीजन कर रहे हैं। और देखिए, इस सेशन के माध्यम से हम लोग साइंस का जो आपका बायोलॉजी है, ठीक है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से 300 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के परीक्षा के सिलेबस पर आधारित प्रश्न हैं। और जो प्रश्न इस बार पूछे जाने की संभावना है, सभी प्रश्नों को टारगेट करते हुए हम लोग इस क्लास को शुरू किए हुए हैं। और देखिए, आपका यह मैराथन क्लास है जिसमें मैं आप सभी को 300 प्रश्न सॉल्व कराने वाला हूं। और देखिए, आप सभी अगर चाहते हैं इस बार सिलेक्शन लेना, तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जितना मेहनत कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने क्लास के प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे प्राप्त हो और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, शुरू में ही मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो हम लोगों का प्रश्न सॉल्व करने का स्पीड रहेगा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ताकि प्रश्न ज़्यादा है और मैं कम समय में चाहता हूं सारे प्रश्न को आपको रिवीजन करा दूं। और जो आपके पास समय बच जाए वह आप लोग अपने नोट्स पे लगाइए, अपने प्रैक्टिस सेट को रिवीजन कीजिए, और जो भी आपका टॉपिक है, पढ़ लिए हैं जो टॉपिक, उसका एमसीक्यू आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न है, बिहार पुलिस 14/3/2021 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है। वजन में सबसे हल्की धातु आप सभी को मैं बताया भी हूँ, ध्यान रखिएगा, लिथियम का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिथियम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसका संकेत Ag होता है। ठीक है, चांदी, ध्यान रखिएगा, यानी कि चांदी जो होता है विद्युत का अच्छा चालक होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और चांदी का संकेत क्या होता है, तो Ag आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहले नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। दूसरा नंबर प्रश्न है, देख लीजिए, पिंच ब्लेड अयस्क का मुख्य तत्व डैश है। बताइए, मुख्य तत्व आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यू से आप लोग यूरेनियम ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूरेनियम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए, 3 नंबर, मेलाकाइट डैश का अयस्क है। मेलाकाइट किसका अयस्क है आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, तांबा का अयस्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 3 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, 4 के लिए सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है, कच्चा लोहा हो जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टीन का मुख्य अयस्क है। टीन का मुख्य अयस्क, जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं, केसी टेराइट का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, चलिए 6वां नंबर प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। एक खनिज को अयस्क कहा जाता है यदि धातु डैश है। बताइए, खनिज को अयस्क कब कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, उससे लाभप्रद रूप से निकाला जा सकता है, लाभप्रद रूप से निकाला जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी आपके 6 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, 7वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। जब लोहे को डैश और डैश के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, यानी कि स्टेनलेस स्टील के बारे में आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए को निकेल और क्रोमियम। ठीक है, निकेल और क्रोमियम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए 8वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% कॉपर, 40% जिंक और शेष निकेल है, तो मिश्र धातु में कॉपर का मात्रा कितनी होगी। कॉपर का मात्रा कितनी होगी आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, 320 ग्राम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, चलिए 9वें नंबर प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का एक प्रकार है।
देखिए बिहार पुलिस परीक्षा 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए सही जवाब अंतराकाशी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, 10वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। कांस्टेंट डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, बताइए। 10 के लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा कॉपर और निकल होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, 11वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है? लेड का अयस्क कौन है आपसे पूछा गया है। देखिए लेड का अयस्क आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गैलेना हो जाएगा। गैलेना आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 12वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नाइक्रोम जो मिश्र धातु है 12 के लिए जो आपका सही जवाब होगा निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 12 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ब्रांज के अवयव क्या होते हैं? ब्रांज के अवयव क्या होते हैं आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कॉपर प्लस स्कैंडियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ध्यान रखिए प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टीन नहीं होता है? टीन किसमें नहीं होता है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग पीतल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर। निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं प्राप्त की जाती है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए विद्युत अपघटन आप लोग ध्यान रखिएगा 15 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। बिहार पुलिस 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है? निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, यानी कि सोडियम Na ध्यान रखिएगा प्लस दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? त्यागा है। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? त्यागा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और फ्लोरीन देख लीजिए यहाँ पर 1 माइनस दिया गया है तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका देख लीजिए 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, जो लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, नाइक्रोम को ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया है गैलेना किसका अयस्क है? ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सीसा का अयस्क है। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए प्रश्न है एल्यूमिनियम के अयस्क के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा बॉक्साइट को जाना जाता है और सीसा का अयस्क गैलेना और हेमाटाइट ध्यान रखिएगा लोहा। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है और 20 के लिए सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन सी बता रहे हैं भंजन, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब क्या? हवा की उपस्थिति में। ठीक है ना, चलिए 21 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 21 नंबर प्रश्न देखिए बिहार पुलिस 2021 में प्रश्न पूछ दिया गया है और जो प्रश्न एक बार पूछ देता है उससे पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तनों पर परत होती है। ध्यान रखिएगा टेफ्लॉन की परत होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा 21 के लिए सही जवाब। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए धातु कर्म एक प्रक्रिया है। धातु कर्म किसका प्रक्रिया है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा अयस्क से धातुओं को निकालने की, अयस्क से धातुओं के निकालने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 22 के लिए सही जवाब। ठीक है, देखिए 23 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? पारा का अयस्क बिहार पुलिस में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए, जो लोग भी बता रहे हैं सीने बार, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। 24 नंबर प्रश्न है एल्यूमिनियम के अयस्क को डैश कहा जाता है। एल्यूमिनियम के अयस्क को ध्यान रखिएगा बॉक्साइट कहा जाता है। ऊपर अभी प्रश्न को सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। पीतल इनमें से किसका मिश्रण होता है? पीतल आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 25 के लिए जो आपका सही जवाब होगा, यानी कि 30% जस्ता और 70% तांबा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा 25 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर देख लीजिए आप सभी लोग, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस परीक्षा 2021 में पूछा गया है। निम्न यौगिकों में से कौन सा अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों है? कौन है अनुचुंबकीय और रंगीन आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वेनेडियम सल्फेट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। 27 नंबर प्रश्न क्या है, आयरन को एक हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा 27 के लिए सही जवाब क्या होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाइक्रोम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न है, कांसा डैश की मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, तांबा और टीन का मिश्र धातु है कांसा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछा गया है आपके एग्जाम में। 29 नंबर प्रश्न है, पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है। देखिए जब पीतल आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा पीतल जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता, ध्यान रखिएगा तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। सोने को तांबे के साथ डैश मिश्रित किया जाता है। सोने को तांबे के साथ, देखिए जब सोने को तांबे के साथ पूछा गया है ना, तो ध्यान रखिएगा सोने को कठोर बनाने के लिए, सोने को क्या बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः डैश का प्रयोग किया जाता है। देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या है, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, एलॉय का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा 31 के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। निम्न में से कौन से मिश्र धातु में टीन होती है, किस मिश्र धातु में टीन होता है। तो ध्यान रखिएगा 32 के लिए जो आपका सही जवाब होगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, सोल्डर। सोल्डर जिसे टांका भी कहा जाता है। ठीक है, कमेंट में बताइए, काफी बार बचाया है कि सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है, कमेंट में आप सभी को बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक, अगला प्रश्न है 33 नंबर, 1 और 2 रुपये के सिक्के डैश से बने होते हैं। ध्यान रखिएगा 1 और 2 रुपये के जो सिक्के हैं यानी कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा 33 के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व कीजिए आप लोग। 34 नंबर, टकाई के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। देखिए टकाई के लिए जो प्रयोग किया जाता है आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को अभी हम कमेंट में बताने के लिए दिए हैं लेकिन प्रश्न आपके सामने आ गया, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि सीसा टीन का मिश्र धातु होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 34 के लिए सही जवाब। 35 नंबर प्रश्न है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा सोल्डर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा 35 के लिए सही जवाब। सॉरी, हाँ ठीक है, 35 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 36 नंबर, सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है। देखिए बिहार पुलिस परीक्षा 2010 में इस प्रश्न को पूछा गया है और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी आसवन विधि। आसवन विधि आपके 36 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। असंगत युग्म का पता लगाइए, असंगत युग्म का पता लगाइए। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 37 के लिए सही जवाब, मैग्नीशियम और रजत का संबंध स्टेनलेस स्टील से नहीं है। बाकी बात किया जाए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हवा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सल्फर फास्फोरस माचिस की तिली से संबंधित है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 38 नंबर, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। देखिए क्रोमियम के साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निकेल और लोहा को मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। भिन्न को चुनना है, देखिए एक प्रकार का धातु है जिसका नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम। लोहा भी धातु है, तांबा भी धातु है, बाकी पीतल क्या है, मिश्र धातु है, असंगत, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील क्या है। स्टेनलेस स्टील क्या है आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर डी होगा 40 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, बताइए आविष्कार किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा हैरी ब्रियली ने किया था, ऑप्शन नंबर सी होगा 41 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 42 नंबर प्रश्न है आपका, डोलामाइट अयस्क है। बिहार पुलिस परीक्षा 2010 में इस प्रश्न को पूछा गया है। देखिए अगर बात किया जाए डोलामाइट अयस्क का, तो ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम का अयस्क है। मैग्नीशियम का अयस्क का नाम क्या है, डोलामाइट। चलिए तो हम लोग फर्स्ट सेट में यानी कि सेट नंबर 1 में आप लोग काउंट कर लीजिए, 42 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं, 42 में आपका कितना स्कोर हो पाया है उसको भी एक तरफ काउंट कर लीजिएगा, यानी कि एक तरफ टोटल क्वेश्चन की संख्या लिखिएगा और कितना आपका उसमें सही हुआ है, लास्ट में मैं आप सभी से स्कोर पूछूंगा। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। तो पहले सेट में हम लोगों ने 42 प्रश्नों को सॉल्व किया है
अब हम लोग टेस्ट जो है आपका टेस्ट 2 के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग टेस्ट 2 के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए टेस्ट 2 का पहला प्रश्न है आपका, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या होता है। बिहार पुलिस परीक्षा 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, गति का तीसरा नियम विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा पहले नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। सदिश राशि पूछा गया है। देखिए जिसमें दिशा और परिमाण हो उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें दिशा और परिमाण नहीं हो उसे अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अदिश राशि पूछा गया है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी बी नहीं, देखिए यहाँ पर सदिश राशि है, सॉरी सदिश राशि कौन है, तो रेखीय संवेग आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी ताप द्रव्यमान घनत्व तो क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से किसे फ्रेंच पद्धति कहते हैं। फ्रेंच पद्धति किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सेंटीग्राम सेकेंड होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा 3 नंबर प्रश्न के लिए सही। देखिए 4 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, ब्रिटिश पद्धति किसे कहा जाता है, तो एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। फुट पाउंड सेकंड होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 4 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, देख लीजिए आप सभी लोग, मीट्रिक पद्धति किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा एमकेएस पद्धति को, ठीक है। चलिए 6वां नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। लंबाई का मीटर मात्रक किस पद्धति में होता है। लंबाई का मीटर मात्रक किस पद्धति में होता है, तो एमकेएस पद्धति में होता है। 6 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए 7वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति को कब स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1960 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी होगा 7 के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर है, प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, ताप का मूल मात्रक क्या होता है। ताप का मूल मात्रक बिहार पुलिस मद्य निषेध दारोगा में प्रश्न पूछा गया था, केल्विन होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। 10वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है। द्रव्यमान का मूल मात्रक आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा 10 के लिए सही जवाब, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक होता है। बताइए 11 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। ध्यान रखिएगा, रिवीजन क्लास है इसीलिए थोड़ा सा फास्ट आप लोगों को हम सॉल्व करा रहे हैं प्रश्न को। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, मोल हो जाएगा, ठीक है। मोल आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा गया 12 नंबर प्रश्न, हेक्सा किसे कहा जाता है। हेक्सा आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। हेक्सा का अगर बात किया जाए तो 10 के पावर 18 को हेक्सा कहा जाता है, ठीक है। फॉर्मी किसे कहा जाता है, 10 के पावर -15 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए माइक्रो होता है, माइक्रो किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। माइक्रो का अगर बात कर लिया जाए तो 10 के पावर -6 ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि 10 के पावर -9 को नैनो कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 13 के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए यहाँ पर आप सभी लोग। 14 नंबर प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी कही जाती है। क्या कहा जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्य दूरी को, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, खगोलीय इकाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी 14 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। बहुत बार इस प्रश्न को हम बता भी चुके हैं और एक प्रकाश बराबर कितना होता है यह भी बता चुके हैं। ध्यान रखिएगा 15 के लिए सही जवाब दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। बिहार पुलिस 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। 16 नंबर, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा इसको। बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है। देखिए ऐसा जो न्यूटन का नियम बताता है, ध्यान रखिएगा 16 के लिए सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन ए बता रहे हैं, गति का प्रथम नियम, बिल्कुल आपका सही जवाब है। गति के प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम अर्थात आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि जड़त्व का नियम कहा जाता है, ठीक है। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है, जबकि गति के द्वितीय नियम से बल का फॉर्मूला मिलता है, ए बराबर क्या होता है ma, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 16 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 17 नंबर, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा 17 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है।
चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या है आपका, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो देखिए जड़त्व का नियम प्रथम नियम को कहा जाता है, बिहार मध्य निषेध में यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न क्या है आपका, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है। बल की परिभाषा अभी बताए हैं कि प्रथम नियम से, व्यंजक पूछ ले फॉर्मूला द्वितीय नियम हो जाएगा, ठीक है, सभी मत लगा दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। 20 नंबर प्रश्न को पढ़िए, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। देखिए पीछे की ओर झटका जो लगता है ना, ध्यान रखिएगा, तृतीय नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी होगा 20 के लिए सही जवाब। चलिए 21 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए और सही जवाब बताइए क्या होगा। संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 21 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। देखिए 22 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, संवेग कैसी राशि है। संवेग कैसी राशि है आपसे पूछा गया है। देखिए सदिश राशि है, 22 के लिए ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं। चलिए 23 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, बल और समय अंतराल का गुणनफल होता है। देखिए बल और समय अंतराल का जो गुणनफल कहलाता है, आवेग कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है आपके एग्जाम में, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, तो 746 वाट होता है। अब पिछले सेशन में ही हम आपको बताए हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। चलिए 25 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, शक्ति बराबर होता है, शक्ति का फॉर्मूला आपसे दे दिया गया है और पूछा गया है। देखिए 25 के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कार्य बटा समय बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक आप सभी लोग बताइए, ध्यान दीजिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 26 के लिए सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान रखिएगा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है 28 नंबर, गतिज ऊर्जा फॉर्मूला, ठीक है, 1/2 mv² में m क्या है, तो ध्यान रखिएगा m आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान भी क्या है, वेग है, आप लोग ध्यान रखिएगा, m पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा 28 के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए 29 नंबर जो प्रश्न है, बिहार पुलिस 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यह √2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, सॉरी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, कौन मिलान सही है। कौन मिलान सही है, 10 के पावर -1 को डेसी कहा जाता है, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। यहीं पे अगर बात करें तो 10 के पावर -15 को पीको नहीं कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, फर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर्मी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, दूसरा कथन आपका गलत है, ठीक है। पीको अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 10 के पावर -12 को पीको कहा जाता है, 10 के पावर -15 को फर्मी कहा जाता है, दूसरा कथन आपका सही सॉरी गलत है। तीसरा देखिए 10 के पावर 9 को गीगा कहा जाता है। देखिए 10 के पावर अगर 9 का बात किया जाए तो बिल्कुल आपका यह जो कथन है ध्यान रखिएगा, यानी कि सही है, गीगा कहा जाता है 10 के पावर 9 को, यह सही है, ध्यान रखिएगा, तीसरा कथन भी सही है। चौथा देखिएगा 10 के पावर -2 को डेसी कहा जाता है, क्या बताइए सही है या गलत है। देखिए डेसी नहीं सेंटी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेंटी कहा जाता है, डेसी नहीं कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सही कौन कौन है, तो ए और क्या है 3 सही है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है, 1 एवं 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए और देखिए एसएससी एमटीएस 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है, घर्षण का बल हमेशा लागू बलों का डैश करता है। देखिए विरोध करता है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 32 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए यह प्रश्न जो है युवा कल्याण अधिकारी यूपीएसएससी में 2018 में पूछा गया है और आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 32 के लिए सही जवाब, घर्षण गति का विरोध करता है, क्या करता है, गति का विरोध करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक। देखिए 33 नंबर प्रश्न है, 20 सर्पी घर्षण डैश होता है, यह भी प्रश्न युवा कल्याण अधिकारी 2018 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा 33 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर क्या है आपका, और यह डीपी कांस्टेबल, ध्यान रखिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह चाल जिस पर कोई वस्तु किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए और कक्षा में प्रवेश करे क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा प्लायन वेग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा 34 के लिए सही जवाब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, बिहार पुलिस 2010 में प्रश्न यह पूछा गया है, एक चाबी भरी घड़ी कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थैतिज ऊर्जा होता है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, सही जवाब होगा आपके प्रश्न का, ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है, एक निकाय विश्रामावस्था में कहलाएगा यदि वह किस कंडीशन में रहेगा तो कहलाएगा? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 36 के लिए सही जवाब, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा 36 के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न क्या है, यदि कोई वस्तु स्थित है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है, तो कथन है, ध्यान रखिएगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम है यह, ठीक है। ध्यान रखिएगा बिहार एसआई, बिहार दरोगा 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए, बिहार एसआई मेंस 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? बताइए कौन सा नियम होता है? तो ध्यान रखिएगा 38 के लिए जो आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, आसान प्रश्न है, सॉल्व कीजिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का अर्थ है, देखिए यहाँ मीटर प्रति सेकंड में आपको आंसर बताना है, तो 72 में हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, मीटर में बदल जाएगा, 60 से भाग करेंगे मिनट में, और 60 से भाग करेंगे सेकंड में, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। और ये 6 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? तो ध्यान रखिएगा जब 6 से काटिएगा तो 6 एकम 6 और 6 दूना 12, 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। और यह देखिए 6 से 12 कटाइएगा तो 2 बार में, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 10 दूना क्या हो जाएगा 20, 20 आ गया, तब 20 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी होगा 39 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और चाल दोगुनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, यानी कि उसका द्रव्यमान क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, ठीक है। और गति उसका वेग जो है, देखिए यहाँ पर उसका चाल जो क्या है दोगुना, यानी कि v का मान दोगुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा यह जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, त्वरण डैश के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। देखिए एसएससी सीजीएल प्री में 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, ए में विस्थापन है बताइए, और सी में वेग है, डी में संवेग है, और बी में स्थिति दिया है। देखिए 41 के लिए जो आपका सही जवाब होगा, वेग आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए, सीधी सड़क पर चल रही एक कार डैश गति का उदाहरण है। देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब आसान है, सरल रेखीय गति, ऑप्शन नंबर सी होगा 42 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 43 नंबर प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गुण एक समान परिपत्र गति के लिए सही नहीं है? बताइए 43 के लिए सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 43 के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, आप अपने और दो समय के निर्देशों के बीच शामिल वेग समय ग्राफ की वक्र के तहत क्षेत्र को क्या कहेंगे? देखिए एसएससी सीपीओ 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और काफ़ी ज़्यादा इस सेशन में प्रीवियस ईयर ही प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम का है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए 44 के लिए सही जवाब विस्थापन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 45 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, चाल दूरी और वेग का सही संबंध यानी कि फॉर्मूला पूछा गया है, ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, दूरी बराबर क्या होगा, v/t हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 46 नंबर आपका, अस्थिर गति से दौड़ रही रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? कहाँ गिरेगी? देखिए युवा कल्याण अधिकारी 2018 यूपी एसएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। और देखिए 46 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, यात्री के हाथों में गिरेगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा 46 के लिए सही जवाब। आपका 48 नंबर देख लीजिए, काटने और भेदन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं
और देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 48 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 48 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 49 नंबर, ऊंच पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब डैश होता है। देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 49 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, घटता है। ठीक है, चलिए 50 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। पृथ्वी पर आदमी के द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब। ऑप्शन देख लीजिए आप सभी लोग, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, नींद की स्थिति में लेटता है, नींद की स्थिति में लेटता है। ऑप्शन नंबर बी होगा 50 के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 51 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है, किसे करता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, दाब को करता है। बिहार एसआई 2019 बिहार दरोगा में यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 52 नंबर प्रश्न है, यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश ताप पर उबलेगा। देखिए बिहार एसआई मेंस 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए 52 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है। दाब को कौन दर्शाता है, ध्यान रखिएगा बल बटा क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 54 नंबर, आपके बिहार पुलिस में भी प्रश्न यह पूछा गया है। बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्न में से किसे मापने में किया जाता है। और एसएससी एमटीएस 2019 में भी यह प्रश्न पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए 54 के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वायुमंडलीय दाब, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 55 नंबर प्रश्न क्या है, दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में प्रणोद को किससे विभाजित करते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। और 55 के लिए जो आपका सही जवाब होगा, क्षेत्रफल आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 56 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। समान वायुमंडलीय दबाव और 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर बर्फ का गलनांक कितना होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है, ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं 273.16 केल्विन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, चलिए 57 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। एचएसएससी पुलिस कांस्टेबल, देखिए 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है। आपके बिहार पुलिस में ये भी यह प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, केशिकत्व। ठीक है, चलिए 58 नंबर प्रश्न क्या है, एक क्षैतिज धरातल पर रखी एक द्रव की बूंद पर लगने वाले बल है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि गुरुत्व के कारण भी और पृष्ठीय तनाव के कारण भी। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा 58 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 59 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। जब एक तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में प्रेरित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना, और देखिए पूरा सेंटेंस आप लोग पढ़िए पहले, घटना की व्याख्या करता है। बताइए 59 के लिए सही जवाब क्या होगा। ध्यान रखिएगा पास्कल का नियम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। प्रश्न है, तैराकों को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्लावन बल मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 61 नंबर, समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेती है। गोल आकार क्यों धारण कर लेती है, ध्यान रखिएगा गोल आकार जो धारण करती है, आपके बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 62 नंबर प्रश्न काफी तगड़ा है, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। किसी तरल माध्यम, गैस या द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, वह सिद्धांत है। देखिए सिद्धांत आर्किमिडीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, द्रव में कोई भी वस्तु डूबेगा चाहे तैरेगा, ध्यान रखिएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 63 नंबर, लेक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिद्धांत पर आधारित है, मतलब किसके सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। अभी हम बताए हैं द्रव,
तो ध्यान रखिएगा 63 के लिए सही जवाब सापेक्षता नियम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सापेक्षता नियम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी कि 63 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए, यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रखा दिया जाए तो क्या होगा, यानी कि फ्रीजर में रखा, यानी कि फ्रिज में रख दिया जाए तो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा बोतल क्या होगा, तो अंततः बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी होगा 64 के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा भी गया है, और देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में भी पूछा गया है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध नियम है, तो ध्यान रखिएगा ई बराबर क्या होता है, mc²। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65 के लिए सही जवाब, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। ध्यान रखिएगा 66 के लिए सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियत अनुपात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए 67 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, देखिए ऑप्शन आपके सामने है, और यह प्रश्न बिहार SIPT 2018 में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा जो आपका 67 नंबर प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न है। संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, संधारित बैटरी, चारों आपके प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर बिहार SI यानी कि बिहार दरोगा PT 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है, और आपके एग्जाम के लिए यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। बिहार पुलिस में भी यह प्रश्न पूछा गया है, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 69 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए आप सभी लोग। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है। बिहार SIPT 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा E बराबर 1/2 mv²। ऑप्शन नंबर ए होगा 69 के लिए सही जवाब, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। ऊर्जा और संहति के बीच संबंध किसने स्थापित किया था, किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को आइंस्टीन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा 70 के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए 71 नंबर प्रश्न है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है। देखिए कार्य करने की दर को ध्यान रखिएगा शक्ति कहा जाता है। शक्ति आपके 71 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए टेस्ट नंबर 2 हम लोगों का कंप्लीट हुआ, और टोटल हम लोगों ने 71 प्रश्न यानी कि 71 प्रश्न टेस्ट 2 में हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब आप लोग पुनः इसे काउंट कीजिए कि टोटल प्रश्न अब आपका कितना हुआ सेट 1 और सेट 2 मिला करके, और सेट 2 में आपका कितना सही हुआ, ठीक है।